अगर हम मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका अगर हेयर लाइन पीछे जा रहा है, बाल कम होते जा रहे हैं, मिड में कम हो रहे हैं, तो आप मिनोक्सिडिल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कितना समय लगेगा नए बालों को ग्रो होने में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर पूछा जाता है कि हमें मिनोक्सिडिल कब तक इस्तेमाल करना है, क्या इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, और अगर हम इसे छोड़ दें तो क्या हमारे हेयर लॉस वापस से शुरू हो जाएंगे। मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसको जान लेना भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड ये दो ऐसे मेडिकेशन हैं जो कि आपके हेयर लॉस को ना सिर्फ रोकने में मदद करता है बल्कि आपके स्कैल्प पर नए बालों को ग्रो करने में भी मदद करता है। ये FDA द्वारा अप्रूव्ड है। ये टॉपिकल सॉल्यूशन के तौर पर काम करता है मिनोक्सिडिल। लेकिन क्या मिनोक्सिडिल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? क्या मिनोक्सिडिल के इस्तेमाल करने की वजह से जो हेयर्स ग्रो होते हैं वो परमानेंट होते हैं? मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन सवालों के जवाब आपको मिलना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ, जिसको आपको बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए। मिनोक्सिडिल एक टॉपिकल सॉल्यूशन है जो कि 2%, 5% और यहाँ तक के 10% के कंसंट्रेशन में मार्केट में अवेलेबल है, और ये आपके हेयर लॉस को रोकता भी है और आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता भी है, नए बालों को ग्रो करने में मदद भी करता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपकी स्कैल्प इन्फेक्टेड है, अगर आपकी स्कैल्प के ऊपर में रेडनेस है, अगर आपकी स्कैल्प के ऊपर में स्वेलिंग है, तो मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मिनोक्सिडिल खासकर पुरुषों के लिए बनाया गया है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मिनोक्सिडिल आते हैं जो विमेन के लिए भी सेफ़ होते हैं। तो अगर वो पुरुषों के लिए है तो महिलाएं उसका उपयोग ना करें, महिलाएं उसका ही उपयोग करें जो कि स्पेसिफिकली विमेन के लिए बनाया गया हो। वैसे तो 2% का सोल्यूशन महिलाएं यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसके अलावा 5% और 10% का सोल्यूशन इस्तेमाल ना करें। इफ़ समबडी इज़ फेसिंग द हार्ट कंडीशन, एदर इट इज़ हार्ट स्ट्रोक, चाहे हार्ट स्ट्रोक हो या फिर हार्ट के दूसरे डिजीज़ हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर महिलाएं मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल कर रही हैं, स्पेसिफिकली जो कि मिनोक्सिडिल महिलाओं के लिए बनाया गया है, तो आपको प्रेगनेंसी की स्थिति में, जी हाँ, प्रेगनेंसी की स्थिति में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबीज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है। मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और या फिर बेबी डिफेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए वो महिलाएं जो कंसीव कर रही हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल आपको ठीक उसी तरह से करना चाहिए जैसा कि उसके ऊपर में लेबल पर लिखा हुआ है, क्योंकि हर मिनोक्सिडिल का सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए जिस तरीके से, जिस अमाउंट में उस पर मेंशन किया गया है, आपको उसका इस्तेमाल उसी तरह से करना चाहिए। जो रिकमेंडेड डोसेस है वो है 1 ml, यानी कि 1 ml आपको इस्तेमाल करना है। ये ड्रॉपर में भी आता है और ये स्प्रे में भी आता है, तो आप ड्रॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ड्रॉपर यूज़ कर रहे हो तो 1 ml का ड्रॉपर अगर है, हाफ आपको पहले लेना, फिर हाफ आप बाद में ले सकते हो। स्कैल्प के ऊपर में आपको लगाना है और उंगलियों से रब करना है। ये एब्जॉर्ब होता है आपके स्कैल्प के द्वारा, आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूती प्रदान करता है, और इसके साथ साथ आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स नर्चर होते हैं और आपके हेयर की ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है वो ये कि अगर हम मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका अगर हेयर लाइन पीछे जा रहा है, बाल कम होते जा रहे हैं, मिड में कम हो रहे हैं, तो आप मिनोक्सिडिल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कितना समय लगेगा नए बालों को ग्रो होने में। तो जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो 1 महीने के बाद आपके हेयर शेडिंग होते हैं, यानी कि जो हेयर्स पुराने होते हैं, जो बालों की जड़ कमज़ोर होती है, वो शेडिंग फेस में चली जाती है, रेस्टिंग फेस में चली जाती है, जिससे आपको ये फील होता है कि आपके हेयर्स गिर रहे हैं। तो इनिशियल फेस में जब आप इसे इस्तेमाल करते हो तो आपके हेयर लॉस होते हैं, और उसके बाद ये जो रेस्टिंग फेस में जाती है, नए बाल वापस से ग्रो होते हैं और फिर ये पुराने बालों की जगह ले लेते हैं।
आपके हेयर्स थिकर निकलते हैं, बेहतर निकलते हैं, घने निकलते हैं। और इसे निकलने के लिए कम से कम 4 महीने का आपको वक्त देना पड़ता है। इसलिए अगर आप इनिशियल फेस में यूज़ कर रहे हो इसे और आप सोच रहे हो कि यार हेयर लॉस हो रहा है फौरी तो छोड़ दूं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। दिस इज़ हेयर शेडिंग फेस। ये एक शेडिंग फेस होता है जिसमें आपके पुराने बाल गिरते हैं और नए बाल वापस से रीग्रो होते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि इंस्टेंटली ग्रो हो तो ऐसा नहीं होता है, कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। तो इसे रेगुलर आपको इस्तेमाल करना है। मॉर्निंग में इस्तेमाल करना है, इवनिंग में इस्तेमाल करना है। 1 ml इन द मॉर्निंग, 1 ml इन द इवनिंग। इस तरीके से आपको 4 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करना है, तब जाकर इसका आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर पूछा जाता है कि हमें मिनोक्सिडिल कब तक इस्तेमाल करना है, क्या इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, और अगर हम इसे छोड़ दें तो क्या हमारे हेयर लॉस वापस से शुरू हो जाएंगे। तो इसका सही मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, सही जवाब दे देता हूँ कि मिनोक्सिडिल जब तक आप इस्तेमाल करते रहते हो आपका हेयर का ग्रोथ बना रहता है, आपकी हेयर की थिकनेस बनी रहती है और आपका हेयर लॉस रुका रहता है। लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करना फौरी तौर पर छोड़ देते हो तो कुछ समय के बाद आपके हेयर लॉस वापस से होने लगते हैं, आपका हेयर गिरना शुरू हो जाता है वापस से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर लॉस ना हो और आपकी हेयर की थिकनेस बनी रहे तो आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसको जान लेना भी ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप लंबे समय तक मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करते हो तो कुछ केसेस में, सभी में नहीं, कुछ केसेस में, कुछ लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखी गई है और उनमें से कुछ ऐसी है जैसे कि स्कैल्प के ऊपर में इरिटेशन होना, इचिंग होना, रेडनेस होना एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा, अनवांटेड फेशियल हेयर का ग्रो होना भी बहुत हद तक शुरू हो जाता है और ये कुछ लोगों में होता है, सब में नहीं होता है। तो दूसरी कंडीशन साइड इफ़ेक्ट इसकी ये है। जो तीसरा साइड इफ़ेक्ट है वो है चेस्ट पेन होना और हार्ट बीट का बढ़ना, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है इसका। इसके अलावा वेट गेन होना यानी कि वज़न का बढ़ना और इसके साथ साथ हाथ और पाँव में स्वेलिंग आना और हेडेक महसूस होना, डिजीनेस महसूस होना। इसके अलावा आपके हेयर के जो कलर हैं उसके टेक्सचर में और उसके कलर में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसे आपको जान लेना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैंने सारे सवालों का आपका जवाब दे दिया। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो जिसका मैंने उत्तर नहीं दिया हो, जवाब नहीं दिया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।